कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर आतंकी हमला करने के बाद अब देश भर में जो आक्रोश है वह देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से भी केंद्र सरकार ने इस पर कई बड़े कदम हैं जो उठाए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत जी हैं, जिनसे हम इस बात करेंगे। सर, जिस तरह से एक कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ, कहीं न कहीं देश में एक बड़ा जो आक्रोश है इस बार लोगों में देखने को मिल रहा है, एक इतना बड़ा हमला, उस पर क्या कहिए? निश्चित रूप से बहुत जघन्य घटना हुई है। विभत्स तरीके से आतंकवादियों ने बहुत आम नागरिक जो घूमने के लिए जाते हैं और मन में ये भाव रहता है कि हमारा अपना देश है और सब शांति व्यवस्था है, उसमें वहाँ जाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपना जीवन शुरू कर रहे हैं, किसी का वैवाहिक जीवन, और वहाँ गए हैं। मुझे लगता है बहुत दुखद है। और ऐसे में जब ध्यान आता है, पहलगाम की जब बात करते हैं तो मैं खुद भी वहाँ गया हूँ। वो सीन सामने आता है, एक मिनी स्विट्जरलैंड है और कश्मीर वैली है, मार्केट है, लोग आराम से घूमते फिरते हैं। ऐसे में अपने आप में पूरे देश को हिलाने वाली बात है और सबके मन में आक्रोश है और सबके मन में ये भाव है कि ये जो ऐसा करते हैं पूरे इकोसिस्टम को कोलैप्स करना चाहिए, समझ लेते हैं। जिस तरह से सरकार ने भी इस पर जो कड़े नियम है, जो कड़े कदम है जो उठाए हैं, पानी बंद करने की बात हो, वीज़ा की बात हो, बॉर्डर की बात हो, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय रक्षा मंत्री जी को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को प्रणाम करते हैं कि उन्होंने पूरे व्यवस्था को समझा है और ये तथ्यात्मक चीज़ों पर आधारित पूरी चीज़ को देखा है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी तो बाकायदा जहाँ घटना हुई उस स्थान पर गए हैं और चीज़ों को समझने के बाद ये ध्यान आता है कि ये एक राष्ट्र पर आक्रमण है और निश्चित रूप से ये पड़ोसी देशों से प्रेरित है और जो निर्णय लिया है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। हम सभी उनको प्रणाम करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरे भारत सरकार को, कि सिंधु नदी का जो समझौता है उसको स्थगित किया है, जो अटारी बॉर्डर है उसको बंद किया है, बाकी दूतावास और सारी चीज़ें हैं, और पाकिस्तान के नागरिकों का जो वीज़ा है वो निरस्त किया है और ये कहा है कि आप 48 घंटे में देश छोड़ दें। एकदम स्वागत योग्य है, लेकिन मन में अभी भी भाव आता है कि कुछ और होना चाहिए, कुछ और कठोर होना चाहिए, ताकि ये जो पूरा पारितंत्र है वो रुके और कभी हिम्मत नहीं करे आम लोगों के साथ। ये वही लोग हैं जो कई बार मानवाधिकारों की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो बात करते हैं कश्मीरियत की। तो ये सारी कहाँ है? कश्मीर में बड़े आराम से जो इकोनॉमी चल रही थी, सब कुछ व्यवस्थित है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश की है और एकदम जो शांति व्यवस्था है उसको तोड़ने की कोशिश की है। तो ये पूरी तरह से असंवैधानिक भी है और संविधान पर भी आक्रमण है, राष्ट्र पर आक्रमण है। ऐसी व्यवस्था में तो कठोर कदम उठाए हैं, निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन और भी कुछ होना चाहिए, ऐसा मन में भाव आता है। राज्य नहीं पूछा, जाति नहीं पूछी, धर्म पूछकर गोली मारी गई, हत्या की गई। राजेश जी, एक पूरा एक इकोसिस्टम है जो देश में अलगाव अलगाव करता रहता है, लेकिन ये तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात कर दी है। और धर्म पूछा है, धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। तो ये सारे धर्म विरोधी लोग हैं और पूछ रहे हैं और अपना जो इस्लामिक पद्धति है उस पर कलमा पढ़ने को बाध्य कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि महिला तुम लोगों को हम नहीं मारेंगे, तुम तो जाके मोदी को बताओ कि हम कौन है। मुझे लगता है ये पूरा इस्लामिक जो आतंकवाद है वो है। कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन ये पूरा एक जो पारितंत्र है, पीओके है, उसका पूरा एक चैन है और यहाँ तक की चर्चा आ रही है कि हमास तक की इसके कनेक्शंस हैं। मुझे लगता है ये पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है और इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से सोच के सारे आयाम देखकर, इंटरनेशनल रिलेशंस अपनी जगह पर है, लेकिन हमारी अपनी राष्ट्रीय आवश्यकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो सबसे पहले है। और जो एक विकसित भारत की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है देश, उसकी तरफ बढ़ने के लिए सब लोग जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है उस भाव को भी तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन इस सभी आम लोगों को, पूरे देश को, पूरे विश्व को ये समझने की आवश्यकता है कि जो इस्लामिक आतंकवाद है वो इस्लामिक कंटेंट पर आधारित है। बाकायदा उसमें कलमा है और उसमें हिंदू समाज के लोगों को टारगेट किया है। बाकायदा कई ऐसी चीज़ें आई है जो कह नहीं सकते, वो सारी चीज़ें हुई है। मुझे लगता है ये पूरा सनातन पर आक्रमण है। क्या अब कठोर कदम हैं जो केंद्र सरकार को इस पर और उठाने चाहिए? जो पाँच सात जो बात है जो मेन साहब नहीं, लेकिन और क्या होना चाहिए? क्योंकि लोग कई सारी उम्मीद हैं जो इस बार कर रहे हैं। देखिए, लोग बाग सारे पुराने अनुभव को भी देख रहे हैं और ये भी समझ रहे हैं कि ये मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के दिमाग में कोई प्रश्न आता है तो वो उस करेक्शन तक जाते हैं, उसको ठीक करने तक जाते हैं। मुझे लगता है जितना खराबा पिछले सरकारों ने किया, जो पाप किए, संविधान के विरोध में जो किए, धारा 370 को जबरदस्ती उसमें डालने की कोशिश की, अस्थायी था लेकिन उसको स्थायी भाव दे दिया, और तुष्टिकरण की बड़ी रणनीति, ये सारी सब कुछ हो गया। तो लोगों के दिमाग में यह है कि कुछ तो बड़ा होना चाहिए। अब वो भारत सरकार को पूरी एजेंसीज के साथ में अपने सारे
इनपुट्स हैं उनको सबको देखकर रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए और पूरे देश में जो एक शांति व्यवस्था है और उसको आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कुछ तो बड़ा करना चाहिए। वो क्या है, वो निश्चित रूप से कोई न कोई एक टाइमिंग होगी। हम तो मन में एक विश्वास करते हैं कि ये मोदी जी का युग है, कुछ तो बड़ा होना चाहिए, कुछ तो बड़ा होगा, ऐसा विश्वास है। मोदी जी क्या कह रहे हैं कि कल्पना नहीं कर पाएंगे, कोई उस तरह से करेंगे। देखिए ये 56 इंच का सीना है, वो निर्णय जब लेते हैं तो एक संपूर्ण आयाम में लेते हैं। निश्चित रूप से विश्वास है, वो उन्होंने कहा है तो कुछ तो अच्छा होगा। तो ये थे उदयपुर के सांसद जिनसे हमने बात की, जिस तरह से पहलगाम का जो आतंकी हमला और भारत भर में आक्रोश हैं, लोग आक्रोश हैं और कड़ा आक्रोश, कड़ा विरोध हैं जो देखने को मिल रहा है। TV9 के लिए राजेश डांगी।